हम यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। चलते जितना बताया था उतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना आगे बता दें। क्लियर है? चलते जितना बताया उतने में कोई डाउट तो नहीं। इसके आप जब स्कूल में वर्क करते हैं, आप लोग यहाँ पे हमने आपको बताया असेट परचेज करने की एंट्री, जब आप संपत्ति खरीदते हैं तब आप इसमें एंट्री करते हैं। अगर अपन नजर संपत्ति खरीदते हैं तो आप एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। अपन यहाँ पे संपत्ति परचेज करना, आप नजर संपत्ति खरीदना है, आप एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर। जैसे अपन यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो बाय में आप क्या लिखते हैं? फर्नीचर। बाय में आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, आप यहाँ पे अमाउंट डालते हैं जितने का भी फर्नीचर आप यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। और 2 में आ जाता है केस, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब आपके पास फर्नीचर, अगर ये फर्नीचर आग में जल के नष्ट हो जाता है, मतलब जैसे आग वगैरह लगती है और आपका ये फर्नीचर आग में जल के नष्ट हो गया, तब जो आप इसमें वाउचर एंट्री करेंगे वो आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर, क्योंकि उसमें केस का लेन देन नहीं हो रहा। अपना फर्नीचर जला है और फर्नीचर जलने में केस का लेन देन नहीं हो रहा, तो आप एंट्री करेंगे जनरल वाउचर। अब बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय फायर, अल्टर प्लस सी से लॉस बाय फायर का लेजर बना लेंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट आप इसको अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप यहाँ पे लॉस बाय फायर का लेजर बना लेंगे, क्योंकि फर्नीचर आग में जल रहा है, ये अपने लिए लॉस है। आप यहाँ पे लॉस बाय फायर का लेजर बना लेंगे, अंडर में आप इसको डालना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। अब आप यहाँ पे अमाउंट डालो कितने का फर्नीचर आपको जल गया, जैसे माना अपना 5,000 का फर्नीचर जल गया, आप यहाँ अमाउंट डालेंगे 5,000 और 2 में आप लिखते हैं क्या जला अपना फर्नीचर, तो 2 में आप लिखेंगे फर्नीचर। एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में, क्योंकि केस का लेन देन नहीं होता। जनरल वाउचर में उस कंडीशन में एंट्री होती है जब केस का लेन देन नहीं होता। तो बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय फायर और 2 में लिखेंगे फर्नीचर, एंट्री जनरल वाउचर में हो जाएगी। एंटर करेंगे, आप यहाँ नरेशन डाल देंगे बीइंग फर्नीचर लॉस बाय फायर, फर्नीचर आग में जल के नष्ट हो गया, एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है? अब ये तो आपको जब लॉस हो रहा था तब आपने, मतलब फर्नीचर जल रहा था और लॉस था, अपन ने एंट्री किस में कर दी? जनरल वाउचर, क्योंकि केस का लेन देन नहीं हो रहा था। अब ऐसे ही अगर आपका केस चोरी हो जाता है, अभी तो अपना फर्नीचर जला था, अगर अपना केस चोरी हो जाता है या फर्नीचर चोरी हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना अभी तक क्या हो रहा था? अपना फर्नीचर जल रहा था, तो एंट्री आपने की जनरल वाउचर। बाय में आपने लिखा लॉस बाय फायर, क्योंकि आग में जल के नष्ट हुआ, और 2 में आपने लिख दिया फर्नीचर, एंट्री आपने कर दी जनरल वाउचर। लेकिन अगर यही फर्नीचर आपका चोरी हो जाता है, अभी तो चला था, अगर ये फर्नीचर आपका चोरी हो जाएगा तब भी आप एंट्री किस में करेंगे? जनरल वाउचर में, क्योंकि फर्नीचर चोरी हो रहा है, केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा, एंट्री आप जनरल वाउचर में करेंगे। फिर आप बाय में क्या लिखेंगे? अभी तक आप बाय में लिख रहे थे लॉस बाय फायर, क्योंकि फर्नीचर आग में जल रहा था, अब फर्नीचर अपना चोरी हो रहा है, तो बाय में आप लिखना लॉस बाय थीफ, अल्टर प्लस सी से लॉस बाय थीफ का आप यहाँ पे लेकर बना देंगे लॉस बाय थीफ अकाउंट, आप इसको भी अंडर में डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आप अमाउंट डालना कितने का फर्नीचर आपका चोरी हुआ, जैसे मानो 5,000 का फर्नीचर अपना चोरी हो गया, तो आप अमाउंट डाल देंगे 5,000 और बाय में लिखेंगे लॉस बाय थीफ, 2 में आ जाएगा फर्नीचर। अब आपका क्या चोरी हो रहा है? फर्नीचर, तो 2 में आप लिखेंगे फर्नीचर, एंट्री आपको जनरल वाउचर में करना है आपको। क्या अभी केस चोरी नहीं, अभी हम आपको फर्नीचर का बता रहे हैं। अगर फर्नीचर चोरी होता है एंट्री आपको करना है जनरल वाउचर में। आपका फर्नीचर चोरी हो या फर्नीचर आग में जल के नष्ट हो जाए, दोनों ही कंडीशन में केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा, एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में। और दोनों ही कंडीशन में बिजनेस से फर्नीचर कम हो रहा है, अगर आग में जल रहा है तब भी, ये चोरी हो रहा है तब भी, तो दोनों ही कंडीशन में फर्नीचर आपका आएगा 2 में। और दोनों ही कंडीशन में अपन को बिजनेस में लॉस हो रहा है, और अकाउंटिंग का रूल रहे जितने भी अपने लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं। तो बाय में आप लिखिए लॉस बाय फायर, अगर आग में जल रहा है और चोरी हो रहा है तो बाय में आप लिखिए लॉस बाय थीफ, और दोनों ही लेजर को आप अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि इनके होने ना होने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
आप इसे अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक, लेकिन अभी तक तो आपका फर्नीचर चोरी हो रहा था। अगर आपका केस चोरी होता है तब आपको एंट्री करना है पेमेंट बाउचर, F5 से पेमेंट बाउचर, क्योंकि जनरल बाउचर में तो उस कंडीशन में एंट्री होती है जब केस का लेन देन नहीं होता, न केस आ रहा है न बिजनेस से केस जा रहा है, तब आप जनरल बाउचर में एंट्री करते हैं। लेकिन अभी अपना केस चोरी हो रहा है, बिजनेस से केस जा रहा है, तो आप एंट्री करेंगे पेमेंट बाउचर। बाय में लिखेंगे लॉस बाय टिप, चोरी हुआ, बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय टिप, कितना केस चोरी हुआ है आप यहाँ पे अमाउंट डालना, और टू में आप लिखना केस, क्योंकि अब आपके बिजनेस से केस जा रहा है, तो टू में आप लिखेंगे केस, बाय में आ जाएगा लॉस बाय टिप और टू में आ जाएगा केस, एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है जी? अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए, अगर आपका फर्नीचर चोरी हो रहा था तो आप एंट्री कर रहे थे जनरल वाउचर में, क्योंकि केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा। अब क्या चोरी हो रहा है अपना? केस चोरी हो रहा है, और केस चोरी हो रहा है मतलब बिजनेस से केस जा रहा है, एंट्री आप करोगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अपने बिजनेस से केस जा रहा है। और अब केस कैसे जा रहा है? चोरी हो रहा है, तो लॉस है ही अपने लिए, तो बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय टिप, कितने का लॉस हो रहा है आप यहाँ पे अमाउंट डाल देना, मतलब कितना केस आपका चोरी हुआ है। अभी अपन यहाँ डाल देते हैं 5,000, और टू में आप लिखना केस, क्योंकि अब अपने बिजनेस से केस जा रहा है, तो बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय टिप और टू में लिखेंगे केस, और एंटर करके सेव। क्या तो चेक लिख देना। ठीक है, अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए, कर लेंगे इतने में कोई डाउट नहीं। इससे अभी अपन स्कूल में वर्क कर रहे हैं, स्कूल में अपन एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाते हैं, उसका भी आपको चार्ज पे करना रहता है। जैसे आपने देखा स्कूल वाले सभी टीवी पे, सभी न्यूज़ वगैरह में या पैम्पलेट वगैरह न्यूज़पेपर किसी न किसी थ्रू अपने स्कूल का एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं उसका भी आपको पेमेंट करना रहता है, और एडवर्टाइजमेंट जब भी अपन करवाते हैं उसके लिए अपन केस देते हैं। मतलब अगर आप टीवी पे न्यूज़ डलवा रहा है अपने स्कूल से, आप जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी न्यूज़ पे करवा रहे हैं, आप क्या करते हैं उन न्यूज़ वालों को केस देते हैं, तभी वो आपका वहाँ पे न्यूज़ टीवी पे डालते हैं, या आप न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट करवाते हैं उसके लिए भी आपको उन्हें पेमेंट करना पड़ता है। उसकी एंट्री भी आप किस में करेंगे? पेमेंट बाउचर में। और अब अपन एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं तो बाय में आप लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट, अल्टर प्लस सी से आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को ले करना है। एडवर्टाइजमेंट को भी आप अंडर में डाल देना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाएंगे तब भी आपके स्कूल में स्टूडेंट तो आएंगे। आप इसे अंडर में डाल देना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आप यहाँ पे अमाउंट डाल दें कितना एडवर्टाइजमेंट में आपने केस दिया है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर में अपने स्कूल से एडवर्टाइज करवा रहे हैं, उन्होंने आपसे लिए हैं 5,000 रुपये, आप यहाँ डाल देना 5,000 रुपये। अगर ज़्यादा लिए मतलब जितना भी केस आप उन्हें दे रहे हैं, या आप पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करवा रहे हैं उसके लिए अपन केस देते हैं, आप पेमेंट करते हैं तभी वो आपको प्रिंट करके देते हैं। आप बाय में लिखना एडवर्टाइजमेंट, अमाउंट डाल देना, और टू में आप लिखना केस, एंटर करके सेव। क्लियर है? अब आपका स्कूल का वर्क पूरा कंप्लीट हो गया, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं, अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तब आपको बैंक ही लिखना, क्योंकि आप जब भी चेक देते हैं, अपन चेक देते हैं, अपन ये मान लेते हैं अपना बैंक बैलेंस कम हो गया, आप डायरेक्ट टू में बैंक ही लिखते हैं। चेक इन हैंड आपको उस कंडीशन में लिखना है जब आपके पास चेक आ रहा है, और वो चेक आप उसी दिन बैंक में जमा नहीं करते। अब आप लोग कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना भी बताया है इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर लेंगे इतना, किसी को कोई डाउट नहीं? बोल तो दीजिए डाउट है कि नहीं। नहीं है तो हम पूछ लेते कि ये स्कूल का वर्क तो पूरा कंप्लीट हो गया, अब नया हम आपको 27 तारीख से बता देंगे। अभी इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। उसमें से क्यों हटाना है आपको? आप उसमें से नहीं हटा